उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज यानी कि यूपी सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा यानी कि एलटी ग्रेड के 7 विभिन्न विषयों की परीक्षाएं अप्रैल व मई महीने में संपन्न हो चुकी हैं। 8 विषयों की परीक्षा आपकी जून, जुलाई और अगस्त महीने में होना प्रस्तावित है। इसके अभ्यर्थन निरस्तीकरण का लिस्ट कब तक आएगा इन विषयों का, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि जो 7 विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं उनके जो प्रश्न आए हैं वह अच्छे लेवल के आए हैं। अगर आप अपने विषय में महारत हासिल है और आपकी लेखन शैली, लेखन कला, आपका लेखन कौशल बेहतरीन है तो निश्चित रूप से आपको कोई रोक नहीं सकता है एक सरकारी अध्यापक बनने से। बस ज़रूरत है आपको आपकी लेखन जो कौशल है आपका उसको सुधारने की, जो आपकी लेखन कला है उसको सुधारने की। यदि तनिक भी अभी आपको लग रहा है, संशय है कि हमारा भी लेखन सही नहीं हो पा रहा है, तो आप उत्तर लेखन का अधिक से अधिक अभ्यास करें ताकि आप निश्चित रूप से इस वैकेंसी में सफलता प्राप्त करके एक सरकारी अध्यापक बन जाएं। चलिए पूरा जान लेते हैं डिटेल में। जैसा कि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा के 7 विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। वाणिज्य विषय संस्कृत 23 अप्रैल 22 अप्रैल, 16 मई को विज्ञान गृह विज्ञान कृषि, 17 मई को गणित और अंग्रेजी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इसके आपको प्रश्न पत्र टेलीग्राम चैनल पर हमने भेज दिया है। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी प्रश्न पत्र एक बार आप ज़रूर देख लें, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके विषय में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 13 जून को जीव विज्ञान, कला और उर्दू की परीक्षा है। 14 जून को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है। तो अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जिनका भी जीव विज्ञान, कला और उर्दू जिन अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा है उनकी परीक्षाएं 14 जून की परीक्षाओं के साथ में लगाई जाएं एक शहर में। यानी कि अगर इनका सेंटर लखनऊ में बनाया जाता है मेंस का, तो इनका 14 जून की भी परीक्षा लखनऊ में ही बनाई जाए। ठीक है। अगर इनका परीक्षा केंद्र प्रयागराज में बनाया जाता है तो 14 जून का भी सेंटर इनका प्रयागराज में बनाया जाए उन अभ्यर्थियों का जो जीव विज्ञान, कला और उर्दू की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। यह मांग अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है आयोग से। आयोग इस पर क्या विचार करता है यह आपको आने वाले कुछ समय में स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। अभी आप ये मान चलिए कि आपकी परीक्षा 13 जून को होना है। आप इसमें थोड़ा सा भी भ्रमित न रहें कि आपकी परीक्षा टलने जा रही है। अगर कोई परीक्षा टलने की नोटिस या कोई सुगबुगाहट समझ में आती है तो आपको यथा समय सूचित किया जाएगा। इसके बाद आपका 11 जुलाई को हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। इसके बाद आपका 16 अगस्त को कंप्यूटर की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है, जिसके परिणाम आपके आए हैं और उसमें 684 अभ्यर्थियों ने ही केवल सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मुख्य परीक्षा के आवेदन आपको बहुत जल्द आगामी आने वाले 5 से 10 दिनों में इसके लिए आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। 15 दिन तक आवेदन चलेंगे और 22 दिन तक आप फॉर्म को आयोग में जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल पर है कि कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। परीक्षा केंद्र जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और 16 मई को जो परीक्षाएं हुई उनका परीक्षा केंद्र लखनऊ बनाया गया था और गणित और अंग्रेजी की जो परीक्षाएं 17 मई को हुई उनका परीक्षा केंद्र प्रयागराज में बनाया गया। तो आगे भविष्य में भी यही 2 जगह पर केवल परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, या तो प्रयागराज या तो लखनऊ। वह जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका परीक्षा केंद्र
कहाँ है। यह टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर हम शिक्षक भर्ती के संबंध में हर एक अपडेट लगातार सटीक रूप से देते रहते हैं। तो चलिए इसका भी जान लीजिए कि ये निरस्तीकरण जो लिस्ट है वह जो 13 और 13 जून को जो परीक्षा है जीव विज्ञान, कला और उर्दू का, इनका अभ्यर्थन का लिस्ट आपका 1 जून के आसपास में, ठीक है, 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में, इसी के आसपास में आपके अभ्यर्थन निरस्तीकरण का लिस्ट आएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको बार बार परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है अपना समय बचाने के लिए। ना तो आप हमारी वीडियो देखें, ना तो टेलीग्राम से जुड़े। अगर आपको अपना समय बचाना है, मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो आपको इससे दूर रहना होगा। आपको करना क्या, आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर प्रतिदिन रात में 10 से 11 बजे के आसपास में एक बार चेक कर लिया करिए। बात ख़त्म। वहाँ से आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जो अभ्यर्थन निरस्तीकरण का लिस्ट होता है वह अधिकतर शाम को 8, 9, 10 बजे, 11 बजे रात में ऐसे अपलोड होता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर अभ्यर्थन आपका निरस्तीकरण लिस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो परीक्षा है 13 जून का, इसका एडमिट कार्ड जैसे ही अभ्यर्थन लिस्ट निरस्तीकरण आएगा, वह जब उसमें भी आपको समय दिया जाता है 3 से 4 दिन, 5 दिन, फिर आपको आयोग में जमा करना होता है। फिर आयोग में आप जमा कर देंगे, उसके अंतिम तिथि के बाद, अंतिम तिथि शाम 5 बजे के बाद एडमिट कार्ड आएगा। यानी कि एक प्रकार से मोटा मोटा जान लें तो हमारा एडमिट कार्ड 8 जून के आसपास में जारी होगा, जिनकी भी परीक्षा 13 मई को है, ठीक। उसमें ही आपको पता चलेगा कि आपका परीक्षा शहर कहाँ है। उसके पहले आपको परीक्षा शहर की भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। जिनकी परीक्षा 11 जुलाई को हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत, इनका निरस्तीकरण आपका 29 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में जारी होगा, ठीक है। उसके बाद आपको भी समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा 3, 4, 5 दिन का। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वह 6 जुलाई के आसपास में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब आप इसमें परेशान नहीं होंगे। आपका अभ्यर्थन निरस्त क्यों होगा ये भी जान लीजिए। अगर आपका अभ्यर्थन डाक द्वारा समय से नहीं प्रेषित हो पाया है, आयोग को नहीं मिल पाया है, तो निरस्त होगा, या कोई आपकी त्रुटियां होंगी छोटी, तो उसके कारण निरस्त होगा। अगर आपका कैटेगरी आपने नहीं लगाया है, नहीं सबमिट किया है, या आपने दिव्यांगजन अगर आप हैं और उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, फॉर्म में आपने सिग्नेचर नहीं किया है, फॉर्म में आपने फ़ोटो नहीं चस्पा किया है, या आपने मुख्य परीक्षा का आवेदन नहीं भेजा है, या आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं आयोग को, इन सब वजहों से आपका फॉर्म निरस्त होगा। 70% फॉर्म केवल आप जमा नहीं कर रहे हैं इसलिए निरस्त हो रहे हैं, या फिर आप आयोग में समय से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें, बेहतरीन धार दीजिए। कहीं भी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको उत्तर लेखन कैसे करना है उसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है, 2-3 वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। निश्चित रूप से आप देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आपका अंतिम रूप से फॉर्म वही रिजेक्ट होगा जो आयोग में समय से नहीं पहुंच पाएगा। जब लिस्ट आएगी उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपका रोल नंबर तो नहीं है। अगर आपका रोल नंबर उसमें होगा जो अंतिम रूप से रिजेक्ट होगा, फिर आपके एडमिट कार्ड भी नहीं जारी होंगे। तो आप अभी समय है, जिनकी परीक्षा जून में है लगभग 25 दिनों का समय है, और जिनकी परीक्षा जुलाई में है उनके पास भी 50 दिनों का समय है। तो उत्तर लेखन का आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। उम्मीद है कि आप सभी प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 घंटे उत्तर लेखन का अभ्यास अवश्य कर रहे होंगे। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा। उसके लिए आपको कटिबद्ध होना होगा कि आप निश्चित रूप से आप एक अध्यापक अब बनेंगे। तो उम्मीद है कि यह पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ही रिजेक्ट लिस्ट
आपकी आएगी। आपको हम टेलीग्राम पर सूचित कर देंगे पूरी PDF के साथ। अगर आपको टेलीग्राम से नहीं जुड़ना है या यूट्यूब पर बार बार वीडियो देखकर नहीं परेशान होना है, तो आप सीधे आयोग की वेबसाइट पर प्रतिदिन रात में 10-11 बजे के आसपास में चेक कर लें, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यह रही पूरी इन्फॉर्मेशन LT ग्रेड परीक्षा की, जो जून और जुलाई और अगस्त महीने में होने जा रही है। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अपने साथियों तक, अपने साथियों के ग्रुप में, विषय के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम से जुड़ना न भूलें।